गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरात्वेषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवास अधिगौर भक्त वृंदा। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाल्मीकि गिरि संभूता राम सागर गामिनी पुनाति भुवनं पुण्यं रामायण महानदी। चरित्र रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकैकाक्षरं पुंसां महापातक नाशनम्। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्। आरोह्य कविता शाखा वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। मनोज्वं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं स्वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं सरसे नमामि। रामं रामानुजं सीतां भर्त अनुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। जय सिया राम। भगवान श्री श्री राधा माधव के अनुकंपा से श्रील प्रभुपाद की छत्र छाया में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ के इस
अथापुर केंद्र के तत्वधान में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र के प्राकट्य के उपलक्ष्य में 5 दिवसीय राम कथा का जो आयोजन किया है श्री सीताराम जी और उसके सारे मंदिर के सहयोगी भक्त और श्रीमान महेंद्र जी विजयवर्गीय जो इस सुंदर मंदिर का भव्य भवन बनाकर भगवान की सेवा के लिए अर्पण किया है, और आप सब उपस्थित जो श्रद्धालुगण प्रतिदिन उल्लास और उत्साह के साथ रामचरित्र सुनने के लिए आते हैं, जो वास्तव में सबका हृदय अंतःकरण शुद्ध करने वाला है। कल हमने अयोध्या कांड में भगवान श्री रामचंद्र सीता जी और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट में विराज रहे हैं। निषाद राजगुहे की जानकारी के अनुसार सुमंत रथ लेके अयोध्या लौटते हैं महाराज दशरथ। राम जी के न आने का शब्द सुनते हैं, वो अपने प्राण रख नहीं पाते। इसको भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है मदगत प्राण। अगर मैं उनकी आंखों से ओझल हो जाऊं, उनके हृदय से अदृश्य हो जाऊं, तो वो प्राण रख नहीं पाएंगे। मदगत प्राणम। महाराज दशरथ ऐसे भगवान के वात्सल्य प्रेम के अनुपम भक्त है, जो राम जी के न आने का सुनने के उपरांत प्राण रख नहीं पाए। और महाराज दशरथ के पार्थिव शरीर को औषधियों में सुरक्षित रख के रघुकुल आचार्य श्री वशिष्ठ जी ने संदेश कई देश भरत और शत्रुघ्न को जिस अवस्था में है बुलाने का आदेश दिया। यहाँ तक की कथा हमने कल सुनी थी। भरत को वहाँ कुछ अपशकुन हो रहे थे, वो बड़े चिंतित थे, और जैसे ही संदेश पहुंचा, भरत जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में निकले। कुछ घर वाले देने वाले थे समाचार, कुछ नहीं देखा, और बहुत ही तीव्र गति से दोनों भाई जैसे अयोध्या में प्रवेश करते हैं तो सुनी अयोध्या को देखा। न पनघट पे पानी भरने वाली कोई देवी देखी, न चौराहे पे कोई 4 व्यक्ति चलते देखे। बड़ा उनको आश्चर्य लगा कि ये सदा रमणीक अयोध्या नगरी सुंदर सुखमय होती थी, आज ऐसे सोनी क्यों लग रही है। वो सीधे कैकेयी के महल में इस आशा से गए कि पिताजी वहां मिलेंगे, और वहां जाके माता कैकेयी को अपने को प्रणाम किया और पूछा, माता पिताश्री कहाँ है। अब वैसे कहा जाए तो ये पूछने की आवश्यकता होती नहीं है। भारतीय संस्कृति में विधवा का वेश देखने के बाद ये संदेह नहीं रह जाता है। प्रभुपाद जी कहा करते थे, भारतीय संस्कृति में किसी कुछ पूछना नहीं पड़ता है, पता लग जाता है सामने ये व्यक्ति ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, या ये स्त्री विवाहित है या अविवाहित है या विधवा है। ये सब संस्कारों से पता लग जाता है। जो भी हो,
माँ कैकेयी ने कहा, बेटा, पिताजी आपके लिए आदेश छोड़ के गए हैं कि आप अयोध्या का राज ग्रहण किए। माँ, ये कैसे हो सकता है? पिताजी कहाँ हैं? बेटा, पिताजी का तो शरीर छूट गया। तो बड़े भाई राम कहाँ है? अब वही मेरे पिता के समान है, उन्हीं से मुझे मिलने से शांति मिलेगी। अब कैकेयी को कहना पड़ा कि बेटा, तुम्हारे राज तिलक की अभिलाषा से मैंने आपके पिता से आपके लिए राज मांग लिया था और रामचंद्र 14 साल वनवास चला गया। इसे सुनकर भरत ने कहा, आपको माता कहते हुए मुझे लज्जा आती है। पिताजी का शरीर छूट गया, भाई भाभी वनवास चले गए। अब मुझे कौशल्या के चरणों में जाके प्रणाम करने से शांति मिलेगी। भरत यहाँ से कौशल्या की महल की तरफ जाते हैं। कहते हैं शत्रुघ्न को क्रोध आया और उस समय मंथुरा आई। उसने कहा, बेटा, मैंने आपके लिए राज की व्यवस्था की है। आपकी माँ ने कहा था कि मेरी कुबड़ के ऊपर सोने की माला पहनाएगी और चंदन लगाएगी। और उस वक्त रहा नहीं गया शत्रुघ्न से, उसके बालों से पकड़ के बोला, कुबड़ को मैं सीधी कर देता हूँ। तो भरत ने कहा, बेटा भैया, मैं भी कर सकता हूँ ऐसे। राम जी को पता लगेगा कि हमने किसी स्त्री के ऊपर, और वो भी घर में सेवका के ऊपर हाथ उठाया, तो हमसे बात भी नहीं करेंगे राम जी। इसको छोड़ दो। कौशल्या के महल में भरत जैसे प्रवेश करते हैं, कौशल्या एक तो पति खो चुकी थी, एक राम के वियोग में बहुत ही व्याकुल थी। उसके मुख से निकला, बेटा, अब तो तुम संतुष्ट हो, राज मिल गया ना। इतना सुनते ही भरत ने कोई 50 से अधिक सौगन खाए हैं। बोला, माता, मुझे इस षड्यंत्र का पता नहीं है। सूर्य देवता साक्षी है, चंद्रमा साक्षी है, ये धरती पापी का भार नहीं उठाती है। मैं सत्य बोलता हूँ, मुझे इस बात का पता नहीं है। और इतने शब्द वाल्मीकि रामायण में लिखे हैं कि कौशल्या माता जी कहती है, भरत, मैं कुछ आपको कह गई, आपको दुख हुआ बेटा। और भरत को सिर सूंघ लेती है और भरत प्रणाम करके कहती है, माता, मुझे कुछ पता नहीं क्या हुआ। और तब तक ऋषिवर आ जाते हैं, कहते हैं कि बेटा भरत, पहले तो पिता का अंत्येष्टि क्रिया करना आपका धर्म है, उसको आप निभा लो। और महाराज दशरथ का राजकीय जो विधि विधान से है, उनका अंत्येष्टि जब संस्कार पूरा होगा और जो भी 3 दिन 12 दिन नेम के गुजरते हैं, उसके बाद बड़ी सभा बुलाई गई। सभा के अंदर गुरु वशिष्ठ ने कहा, बेटा, आपके पिता का आदेश है, अब ये अयोध्या का राज सिंहासन आपका है। आपके राज अभिषेक की अब आप आदेश को स्वीकार करके पिताजी का और सिंहासन पे बैठी। कहता है कि गुरुजन, कहीं मैं मेरी भाषा से आपका अपमान न कर दूं, मुझे क्षमा करना। इक्ष्वाकु वंश में कभी बड़े भाई के होते हुए छोटा राजा बना है क्या? आप मुझे राज करने के लिए क्यों कह रहे हैं? तब तक माताएं बोली कि बेटा, आपके पिता का आदेश है। बोला, पिता का आदेश तो भ्राता रामचंद्र पालन कर रहे हैं। भरत ने कहा, सुनो सभासदों,
कल संसार में ये लोग कहेंगे कि माताएं विधवा हो तो होने दो, पिता परलोक सुधार रहे तो सुधारने दो, भाई वन में भटके तो भटकने दो, माता समान भाभी दुख भोगे तो भोगने दो, प्रजा असंतुष्ट हो तो रहने दो, मैं राज करूंगा। और लोग पूछेंगे ऐसा किसने किया? बोलेंगे भरत ने किया। भरत के कारण ये सब कुछ हुआ। इसलिए आप सबका मैं प्रणाम करके सम्मान करता हूं। मुझे राज करने के लिए नहीं कही। आज मैं सब सुनूं सभासद हूं। यहां से रामचंद्र को मना के वापस लाके राज सिंहासन पे बिठाऊंगा, तभी मेरा धर्म के पालन को मैं पूरा कर पाऊंगा। अब आप मुझे राज करने के लिए अधिक कोई दबाव मत डालिए। ये सुनते ही प्रजा तो जैसे मृतक शरीर में जान आई। अरे भरत हमारे को राम जी के दर्शन कराने का मौका दे रहा है। जो उनके हृदय में भरत के प्रति वो भाव था कि कहीं इसने षड्यंत्र किया हो, सब निकल गया, सब प्रसन्न हो गए। और ऐसा निर्णय सुनकर इतिहास भी आश्चर्यचकित हो गया कि आज तक राज लक्ष्मी को किसी ने नहीं ऐसे त्याग दिया है। राज लक्ष्मी को त्याग दिया और भाई के प्रेम को महान माना। यही भारतीय संस्कृति की मान्यता है। ये रामायण 4 भाइयों के प्रेम की कहानी है और महाभारत 5 भाइयों के प्रेम की कहानी है। ये सदा साथ रहे, कभी अलग नहीं रहे। यही भारत की मान्यता थी। बहुत बड़ी बात है। और दूसरे दिन वन का रास्ता ढूंढने वाले उनको कहा कि अब ये रास्ता साफ करा दो। और फिर रथ तैयार हुए, गुरुवर बैठे, माताएं बैठी, अयोध्या का ध्वज है और ये चतुरंगनी सेना के साथ भरत का ही कारवान चला है। तमसा नदी को क्रॉस किया है, आगे गए हैं। श्रृंगेरपुर के पास दूर से गुहा ने देखा कि आकाश में इतना सारा धूल क्यों उड़ रहा है। एक अपने सहयोगी को कहा पेड़ के ऊपर चढ़ के देखो क्या है। बोला महाराज अयोध्या का ध्वज दिखाई दे रहा है। निषाद राज गोया ने कहा कहीं भरत राजा बन के रामचंद्र को रास्ते से हटाने के लिए उसका वध करने तो नहीं जा रहा। मित्र के प्रति, अपने सगे संबंधी के प्रति ऐसा अति प्रेम विकार भाव आ जाता है। और निषाद राज वो है एकदम गंभीर होकर कहने लगे, सुनो मेरे साथियों, राम जी की सेवा का इससे ऊंचा और कोई कभी हमें अवसर नहीं मिलेगा। हमारे जीते जी भरत उसकी सेना गंगा पार नहीं करेगी, हमारे शव के ऊपर करेगी। सारे नाव डुबा दो पानी में, कहां जाएंगे, कैसे जाएंगे? और आप लोग अस्त्र शस्त्र अपना तैयार करके बैठ जाओ। मैं राजनीति की मर्यादा से पता लगाने जाता हूं भरत का भाव क्या है। मुझे अगर उसका राम के प्रति भाव ठीक नहीं देखा तो मेरे इशारे का इंतजार करना, संकेत होते ही अपना प्राण की बलिदान देने के लिए तैयार हो जाना। और निषाद अपने 2 मंत्री गणों को लेकर, उपहार लेकर भरत के पास राजनीति के भाव से जा रहा है। सुमंत्र ने दूर से देखा कि निषाद राज वहां आ रहा है। उसने कहा भरत, राजकुमार भरत, ये बुआ है जिसको रामचंद्र ने गले लगाकर अपना मित्र कहा था। इतना सुनते ही भरत रथ से कूद पड़े। कहा रामचंद्र ने जिसको मित्र किया वो तो मेरे लिए मित्र से भी अधिक पूजनीय है। और जाके गुहा राज को गले में मिले। कहा रामचंद्र के मित्र हो तो हमारे लिए पूजनीय हो। गुहा राज कहा कि हम तो यहाँ के राजा हैं,
आप अयोध्या नरेश, और ये हम आपके लिए भेंट सामग्री लाए हैं। अयोध्या नरेश, अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के बाद रामचंद्र है, मैं नहीं हूं। तो फिर इतनी सेना लेकर आप कहां जा रहे हैं? सीधा पूछा। भरत ने कहा, हम रामचंद्र को मनाने जा रहे हैं, उन्हीं को वापस लाके राज अभिषेक करने के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। अब निश्चित हो गया गोहा कि राम के विरोधी नहीं है। इशारा किया कि कोई आवश्यकता नहीं है लड़ने की, और रात को यहाँ भरत और सारा उसका जो कारवान था वहां रुका है, और भरत को वो स्थान दिखाया जहां रात को सीताराम सोए थे। अभी तक घास वही बिछा हुआ था, और घास के ऊपर सीता की साड़ी के कुछ रेशमी धागे पड़े थे। भरत प्रणाम करके आंखों से आंसू बहाते हुए कहता है, जो दूध के फैन जैसे गधे के ऊपर सोने वाली, धरती के ऊपर पांव नहीं रखने वाली उस माता हमारी सीता को यहाँ इस घास के ऊपर सोना पड़ा। रामचंद्र यहाँ सोए थे, ये स्मारक बना के रख दो यहाँ, ये स्मारक है हमारा। सारी रात गुहराज के साथ पूछते रहे क्या राम ने किया। बोला दूसरे दिन यहाँ वट वृक्ष का दूध मंगाया था, जटाएं बांधी थी और यहाँ से पैदल गए थे। दूसरे दिन भरत ने भी दूध मंगाया, जटाएं बांधी, सब तो रथों में गए, नाव में पार कराया गोहा ने, गोहा भी साथ चला, लेकिन भरत पीछे पैदल, जैसे राम जी गए थे शत्रुघ्न और भरत पैदल चले। उसी रास्ते से भरद्वाज के आश्रम में आए। ऋषि भरद्वाज ने इनका ऐसा आतिथ्य किया है, ऐसी मेहमान नवाजी की है कि 56 भोग का आयोजन कर दिया। इतना सुंदर वातावरण पैदा हो गया कि सारे लोग भरत को, माताओं को, गुरु वशिष्ठ को, समंत्र आदि 4-5 लोगों को छोड़कर सारे उस भोग विलास में इतने मगन हो गए कि वो रामचंद्र के मिलने की बात भी भूल गए। आश्चर्य लिखा है ऐसे, परंतु भरद्वाज ऋषि कहते हैं मेरे जप तप का फल सीताराम का दर्शन हुआ, लेकिन सीताराम के दर्शन का फल है भरत आप जैसे भागवत पुरुष का आज दर्शन हुआ। ये तो राम सीता के दर्शन का फल है कि आप जैसे महान भागवत पुरुष का दर्शन हुआ है। और दूसरे दिन जब यहाँ से ये रास्ते में आगे चले हैं चित्रकूट की ओर, तो आकाश में बादल हैं, गर्मी नहीं लग रही है। धरती के ऊपर जैसे पुष्पों का गालीचा किसी ने गिलम बिछा दिया हो। माता पृथ्वी ने भरत के रास्ते में रामचंद्र की आज्ञा का पालन करते हुए कोमलता ऐसी कर दी कि कहीं पत्थर भी पांव में नहीं लगा। अब यहाँ आगे की कथा करने से पहले चित्रकूट में, जब प्रयागराज में भरत रुके हुए थे तो प्रार्थना करते हैं कि जब गंगा मैया आप तो हमारे पूर्वज भागीरथ के द्वारा लाई गई हो, हमारी पुत्री के समान हो। यमुना तो सूर्य पुत्री है, वो तो हमारी पुत्री के समान है। और सरयू और ये सरस्वती वशिष्ठ नंदिनी है, ये भी तो हमारे लिए पुत्री के समान है। और क्षत्रिय को मांगना उसका धर्म नहीं है, लेकिन आज मैं भरत आप तीनों से मांग रहा हूं। पुत्री से भी नहीं मांगते हैं, लेकिन मांग रहा हूं। ये मांग रहा हूं कि पिताजी के शरीर छोड़ने का मुझे कष्ट नहीं है, क्योंकि जिसके राम जैसा आज्ञाकारी पुत्र हो वो तो पिता अमर हो गया। माताओं के विधवा होने का भी मुझे दुख नहीं है, ये संसार का नियम है। मुझे दुख है कि कितनी पीड़ा सीता राम लक्ष्मण ने यहां जाते हुए सही होगी, ये मैं सह नहीं सकता।
और इस पीड़ा का मेरा कोई देख नहीं सकता। अब मेरी ये प्रार्थना है कि कहीं रामचंद्र मेरा त्याग न कर दे। तो त्रिवेणी संगम से ये ध्वनि प्रकाशित हुई, आप जैसे भागवत भक्त को राम हमेशा हृदय में बसाते हैं, आप निश्चिंत हो जाइए। साधु समाज में भी भरत ने ये कहा कि कोई मेरे दुख को नहीं जानता, मेरा दुख जो पीड़ा सीताराम को हुई है वो मैं सह नहीं सकता, मेरे कारण हुई है। और यहां एक तुलसीदास गोस्वामी जी ने बहुत अच्छा लिखा, न अर्थ काम न मोक्ष न गति चाहूं निर्वाण। मुझे नहीं चाहिए ये जन्म 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 राम पद रति। यही एक मेरी इच्छा है कि मुझे धर्म अर्थ काम मोक्ष कुछ नहीं चाहिए, मुझे रामचंद्र के चरणों में जन्म जन्म से प्रेम चाहिए। ऐसा भाव चेतना महाप्रभु ने, जैसे कि न धनम न जन्म न सुंदरम कवितम व जगदीश कामय मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहि तुकी त्वयि, वैसे भरत का। और तब महाराज वशिष्ठ कहते हैं गुरुदेव कि बेटा हानि लाभ जन्म मृत्यु यश अपजश विधि रखना अपने हाथ, ये किसी के हाथ में नहीं। किसकी मृत्यु होगी? महाराज दशरथ की मृत्यु। किसका अपजस होगा? केकई का अपजस हुआ है, आपके हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है। आगे किसकी मृत्यु होगी? रावण की मृत्यु होगी। जन्म मृत्यु यश अपजश, यश मिलेगा भरत को, भरत को यश मिलेगा कि राज लक्ष्मी को त्याग करके और भगवान राम जी के चरणों के पादुका को सर के ऊपर उठा के लाए। आगे चलते हैं। चित्रकूट में बैठे हुए रामचंद्र ने देखा कि फिर वही धूल आकाश में उड़ रही है। लक्ष्मण ऊपर चढ़ो, पेड़ पे देखो कि ये पक्षी क्यों उड़ रहे हैं, अशांति वन में क्यों। लक्ष्मण ने ऊपर चढ़ा और अयोध्या के ध्वज को देखा, बोला भैया मेरा धनुष बांध दीजिए। वो दुष्ट भरत राज लेने से संतुष्ट नहीं हुआ है, वो सेना लेके आपको मारने के लिए आया है, मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। तो रामचंद्र कहते हैं भैया शांति से, ये ऐसा क्यों नहीं सोचते हो कि अयोध्या का ध्वज है तो पिता कहीं हमसे मिलने आते हो। मेरा भाई, ये सूर्य ठंडा हो सकता है, लक्ष्मी गरीब हो सकती है, लेकिन भरत के मन में राज का लोभ हो, ऐसा अगर होगा तो धर्म धरातल में चला जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, मैं ये मान नहीं सकता हूं। भैया एक बात याद रखना लक्ष्मण, भरत यहां मिलने आए, कोई कुशब्द मत कहना, धीरज धरो। लक्ष्मण नीचे उतरा है। गुहा राज को लेकर भरत और शत्रुघ्न ने कहा माताएं और गुरुजन पीछे आएंगे, हम जल्दी आगे चलते हैं। गुहा ने कहा वो सामने जहां धुआं उठ रहा है वहां कुटिया लगती है, कहीं रह रहे होंगे। और दूर से रामचंद्र को देखते ही साष्टांग प्रणाम किया। भरत और शत्रुघ्न दोनों ने, रामचंद्र ने दोनों को उठा के गले लगाया है। जहां भरत और राम का मिलन हुआ है वहां पत्थर पिघल गए हैं। आज भी वो स्थान चित्रकूट में कमदगिरी की परिक्रमा में सुरक्षित करके रखा है, जहां दोनों भाइयों के पांव के निशान उस पत्थर के ऊपर अंकित हैं। भाइयों के मिलन को धरती पिघल गई है देखकर। और भरत से रामचंद्र ने पूछा भैया तुम यहां आ गए, पिताजी? भरत की आंखों से केवल आंसू निकले, बोलना संभव नहीं रहा।
राम जी समझ गए, पिताजी चलेगा, हे हाय पिता, हाय दशरथ कह के राम जी बहुत ही विलाप करने लगे। अंत समय पिताजी का दर्शन भी नहीं हो पाया, अंत्येष्टि क्रिया करने का बड़े पुत्र का अधिकार भी मैं पूरा नहीं कर पाया। रामचंद्र जाके मंदाकिनी जी के तट में अपने पिता को पिंडदान करने लगे। आटा तो था नहीं क्योंकि वनवास में रह रहे थे। ये जो ये इंगूदी का पेड़ है उसका अंदर से गूदा निकाला और उसका गोल गोल बना के तो महाराज दशरथ का हाथ निकल आया। उस पिंड को लेने के लिए पूजा कराने वाले पंडित ने कहा, भगवान आपके तो पिता का हाथ निकला है, सबके पिता का हाथ नहीं निकलेगा। नियम ये है कि पिंड कुछ घास के ऊपर रखा जाता है, आप इसको यहाँ रख दीजिए। और तब माताएं वहां से देख रही हैं कि अयोध्या नरेश के पिंडदान के लिए आटे की मुट्ठी भी रामचंद्र के पास उपलब्ध नहीं है। क्या विधाता, जब बदलता है समय तो क्या होता है। माताओं की आंखों से आंसू बह रहे हैं। माताओं को देखते हुए राम और लक्ष्मण दौड़ के आगे जाके उनके चरणों में गिर पड़े हैं। सीता जी ने उनको प्रणाम किया है। जब सब आपस में मिलकर बैठे हैं तो भरत, यहाँ एक बीच में और प्रसंग आता है कि जब भरत को यहाँ चित्रकूट के निकट पहुंच के ऊपर देवताओं ने देखा कि भरत जैसा उदार चित्त अगर राम जी को कहेगा वापस चलो तो राम जी भरत की बात को टाल नहीं सकते और हमारा देवताओं का काम होगा ही नहीं। इसलिए क्यों ना भरत के रास्ते में कोई रुकावट डाली जाए। उस समय देव ऋषि नारद ने कहा, सावधान इंद्र, देवताओं, भक्त के रास्ते में रुकावट भगवान स्वीकार नहीं करते, सहन नहीं कर सकते। अम्बरीश का दुर्वासा ने जो निरादर किया था, चक्कर उसके पीछे पड़ा था। ध्यान रखना, भरत के रास्ते में रुकावट मत डालना। और फिर देवऋषि कहते हैं, साधु से किसी का अहित नहीं होता। भरत साधु है और इससे आपका अहित नहीं होगा। और जब ये वहां पहुंचे हैं सारे अयोध्या वासी, तो वहां जो कोल वीर रहते थे आदिवासी, वो फल फूल लेकर आए कि ये फल खाइए, आप बहुत दूर से आ रहे हैं। तो सबने कहा, आपका काम चोरी करना, लोगों को लूटना था, जंगल में रहते। बोला, हाँ यही हमारा काम था, लेकिन जब से यहाँ सीता राम का दर्शन किया है हमारा हृदय बदल गया है। पहले लूटते थे, अब सबकी सेवा करते हैं, हमारा जीवन ही बदल गया। ये उन्होंने बड़ा आश्चर्य है कि इतना बड़ा अद्भुत राम जी के दर्शन का प्रभाव है। ये देख के सब आश्चर्यचकित हो गए कि राम वन में रहे तो भी वो अयोध्या के राज के समान है, वही राजा है वहां का। भरत ने प्रार्थना की कि भैया पिताजी ने मेरे को राज दिया, मैं आपको राज दे रहा हूं। हमने आपको पहले दिन एक बात कही थी कि रामचंद्र ने वनवास जाने के लिए क्यों ये सारा कैकेयी के माध्यम से, कल हमने कहा था कि योजना क्यों बनाई थी। उसमें रावण का वध करना एक मुख्य कारण नहीं कहा जा सकता है। मुख्य कारण पिता का वचन दिया हुआ था जो कैकेयी के पिता को कि भरत राजा बनेगा, उसको सत्य करना था। एक तो ये मुख्य काम था कि भरत को तो भरत के लिए राम जी तो छोड़ के ही चले गए ना, भरत नहीं ले तो उसकी इच्छा है। लेकिन रामचंद्र ने पिता के इस वचन के, इस सत्य की पालना करने में कितना बड़ा काम किया है, इसको कोई देख नहीं सका है। भागवत में श्लोक है, राम वध करना मुख्य उद्देश्य रामचंद्र का नहीं था, हम जीवों को शिक्षा देना मुख्य उद्देश्य था। और यहां कथा को आगे बढ़ाने से पहले, ये रावण भी कोई असुर नहीं था। भगवान नारायण के द्वारपाल जय और विजय थे, जो भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए
4 कुमारों के द्वारा शापित होकर पहले हिरण्याकश्यप और हिरण्याकशिपु बने, तो भगवान ने 2 अवतार लिया, वाराहदेव और नरसिंह देव का। आज वो रावण और कुंभकर्ण बने हैं, तब भगवान रामचंद्र अपने ही भक्तों को वापस लेने के लिए आए। तो ये तो मारना उद्देश्य भगवान का नहीं, भगवान का उद्देश्य है परित्राणाय साधुना। जितने संत महात्मा दंडकारण्य में रहते थे उनको दर्शन देना, उनका सत्संग प्राप्त करना है। रामचंद्र के गुणों में एक गुण ये है, वो वयोवृद्ध जो उम्र में बड़े हैं, ज्ञान वृद्ध जो ज्ञान में बड़े हैं, जो बुद्धि में बुद्धिमान है, उनका संग नित्य करते थे। सो भरत ने प्रार्थना की कि भैया, तो राम जी ने कहा पिताजी की आज्ञा पालन करनी। बोला वो मैं बनवास जाता हूँ। भरत ने कहा आम जाके अयोध्या के राजा बनिए और मैं बनवास चला जाता हूँ। बोला बेटा भैया भरत, पिताजी ने मेरे को आदेश दिया है, पिताजी की आज्ञा पालन करने का मेरे को धर्म आप निभाने दीजिए। तो कुछ घास बिछा कर और भरत उपवास करने के लिए बैठने लगे, तो राम जी ने कहा ये क्षत्रिय का धर्म नहीं। वैसे भरत मैं आपकी बात टाल नहीं सकता, जिसमें आप समझो कि हमारे कुल की मर्यादा की रक्षा होगी, वो आप कहो, हम उसको स्वीकार करते हैं। अब भरत कहते हैं नहीं, मैं निर्णय नहीं ले सकता, आप जो करेंगे जिसमें आप सुखी हो वो मुझे स्वीकार है। ये है भरत की मानता कि जिसमें राम सुख प्रसन्न उसमें मैं प्रसन्न, जिसमें भगवान खुश उसमें हम खुश। ये हमारे जीवन का लक्ष्य हो जाना चाहिए। भगवान की संतुष्टि में हमारी संतुष्टि होनी चाहिए। तब राम जी ने कहा कि भरत फिर मुझे वनवास का वचन पूरा करने दीजिए। तब भरत ने कहा फिर एक मेरी प्रार्थना आप स्वीकार कीजिए, मैं राज सिंहासन पे नहीं बैठूंगा। राज सिंहासन आपका है, आपकी ये चरणों की पादुका है ना, ये मेरे सर के ऊपर मैं रख के सिंहासन पे रख दूंगा। मैं आपका प्रतिनिधि होके राज का कार्य संभालूंगा। बस इतनी मेरे को आप कृपा करके अपने चरणों का पादुका दे दीजिए। ये इस बात के ऊपर रामचंद्र राजी हो गए और रामचंद्र की चरण पादुका सर के ऊपर उठा के अयोध्या के रथ के ऊपर रख दी गई। भरत का यहाँ से सारा जो कारवान था, माताएं गुरुजन, ये सब दर्शन करके राम जी का और वापस लौटे हैं। भरत जी ने सिंहासन पे राम जी की खड़ाऊ रखी है। अयोध्या से 2 किलोमीटर बाहर नंदी ग्राम में भरत जी ने कहा कि राम जी अगर धरती पे सोते हैं तो धरती से 2 फुट नीचे खड्डा बनाकर उसके अंदर कुछ घास के ऊपर सोऊंगा, जटा बांध के रहूंगा, राज शत्रुघ्न देखेगा। भरत अयोध्या नहीं गए वापस। और जैसे भरत वाली ये सारी अयोध्या वासियों की जो यात्रा थी ये लौटी ना, तो इतने सारे लोगों के आने के कारण वहाँ पशु पक्षी सब व्याकुल हो गए, साधु संत भी जरा असंतुष्ट हो गए। तो राम जी ने कहा अब अधिक यहाँ रहना उचित नहीं है। यहाँ से मंदाकिनी नदी के किनारे रामचंद्र आगे बढ़े हैं और अत्रि और अनुसुईया के आश्रम पे आते हैं। यहाँ अयोध्या कांड पूर्ण होता है। अत्रि अनुसुईया के आश्रम में आने तक अयोध्या कांड पूरा होता है। जैसे बाहर निकलेंगे अरण्य कांड शुरू हो जाएगा। शिक्षा ये एक बड़ी अच्छी सीखने की है। अत्रि उसको कहते हैं जो तीनों गुणों के प्रभाव से ऊपर हो, और अनुसुईया उसको कहते हैं जो किसी में दोष न देखे। जो किसी में दोष न देखे वो अनुसुईया, और जो
तीनों गुणों से ऊपर है, वो अतरी। ऐसा जिसका जीवन हो, उनको भगवान ढूंढने की जरूरत नहीं है, भगवान उनके घर में अपने आप आ जाते हैं। भगवान स्वयं चल के अपने आप घर में आए हैं, सीताराम लक्ष्मण। अत्रि ऋषि ने कहा कि रामचंद्र सीता जी को अनुसुईया का सत्संग के लिए भेजो। ये अनुसुईया वो पतिव्रता नारी है जिसने एक दिन के लिए सूर्य उगना बंद हो गया था, इसने सूर्य को उगा के देवताओं की इच्छा पूरी की थी। यहाँ पानी नहीं था, ये मंदाकिनी का प्रभाव इस अनुसुईया के कारण है। तीन ब्रह्मा विष्णु महेश, तीन भगवान के इन गुण अवतारों को पुत्र के रूप में प्राप्त करने का सामर्थ्य इस अनुसुईया में है। इसी अनुसुईया का पुत्र दत्तात्रेय विष्णु का अंश है। इसी अनुसुईया का पुत्र दुर्वासा शंकर जी का अंश है, और ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा उत्पन्न हुआ है। ये ऐसी देवी है, इसका सत्संग सीता को करने के लिए भेजो। और लक्ष्मण और राम जी को अनुसुईया की महिमा अपने मुख से अत्रि सुना रहे हैं। अनुसुईया ने सीता को स्त्री धर्म की मर्यादा सिखाई। पतिव्रता नारियों में अनुसुईया शिरोमणि है। और कथाएं तो बहुत है, अपने पास समय क्या, थोड़ा सा सीमित है। और फिर वस्त्र आभूषण अनुसुईया ने, जो कभी मैले ना हो, दिव्य वस्त्र आभूषण सीता को सुसज्जित करके सजा के अनुसुईया ने जब दूसरे दिन बाहर निकली, रामचंद्र को सीता को देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। सीता का श्रृंगार और ये अद्भुत वस्त्र जो अनुसुईया ने दिए थे, कभी मैले नहीं होने वाले थे, कभी फूल मुरझाने वाले नहीं थे। और यहाँ से तीनों ये बाहर निकले हैं, और यहाँ से अरण्य कांड शुरू हुआ। अरण्य कांड में पहले एक विराध नाम के असुर का वध करते हैं रामचंद्र। विराध वध पंडित राम। विराध सामने आया, कहा आप लोगों को जान बचानी है ना, तो ये स्त्री मेरे को दो, आप जाओ। और ऐसे कह के सीता को उठाया। हाय राम सीता करने लगी। रामचंद्र आगे बढ़े, बाण चलाया, इतनी देर में सीता को छोड़ के इन दोनों को उठाया और इनको ले जाने लगे। बोला इनको पहले मार दूंगा, फिर इस स्त्री को उठाऊंगा। राम ने लक्ष्मण की ओर देखा, क्या करना है? इसके हाथ काटते हैं। बोला मरूंगा नहीं, हंसने लगा, अस्त्र शस्त्र से नहीं मरूंगा, मेरे को ब्रह्मा जी का वरदान है। राम जी ने कहा ठीक है। गिरा के ऊपर छाती पे पांव रखा, लक्ष्मण खड्डा खोदो। बहुत बड़ा खड्डा खोदा, उसके अंदर डाल के ऊपर रेत डाल दी। बोला ऐसे तो मरेगा ना। तो ऐसे विराध का वध कैसे किया, तो जिसके लिए तुलसीदास लिखते हैं विराध वध पंडित। ऐसा बुद्धिमान रामचंद्र विराध का उद्धार किया। सुतेशन ऋषि के आश्रम में गए, सरभंग ऋषि के आश्रम में गए, जिसके लिए ऊपर से स्वर्ग से विमान आया था। उसने कहा मेरे को स्वर्ग नहीं जाना है, यहाँ सीताराम लक्ष्मण आना है, उनका दर्शन करना है। वो विमान को वापस भेज दिया सरभंग ऋषि ने। और यहाँ सारे ऋषि इकट्ठे होके रामचंद्र को कहने लगे, देखो बाबा, ये जितने यहाँ हड्डियों के कंखाल पड़े हैं ना, ये सब असावधान ऋषियों को राक्षस खा के गए। जो ऋषि सावधान है उसको नहीं खाते। थोड़ा भी आलस हो गया, उसको साधन में ढीला पड़ गया, तो वो राक्षस खा जाता है। अब रामचंद्र हम आपको प्रार्थना करते हैं, अब साधुओं की रक्षा करना आपका धर्म है। तब रामचंद्र ने प्रतिज्ञा की, मैं दशरथ नंदन राम ये प्रतिज्ञा करता हूं कि दंडकारण्य को राक्षसों से शून्य कर दूंगा। और जहां रामचंद्र ने ये वचन किया है, कहते हैं वो जगह रामटेक के नाम से कोई 60 किलोमीटर नागपुर से अंदर इस जगह को कहते हैं रामटेक। ये दंडकारण्य का क्षेत्र, कभी आप नासिक जाएं, सूरत से जो बीच का रास्ता है, ये सारा दंडकारण्य है। ये पूरे का पूरा जंगल है, आदिवासी आजकल रहते हैं वहाँ। और वहाँ से ये पूरा क्षेत्र आगे, फिर नागपुर से आगे ये रामटेक है। और
एक दिन सीताराम लक्ष्मण शांति से एक जगह बैठे थे, तो सीता जी ने कहा राम से कि 3 कारण होते हैं पुरुष के पतन के। एक, झूठ बोले, दूसरा परस्त्री का ध्यान करे, और तीसरा बिना किसी कारण के किसी को भय दिलाए। तो हे स्वामी, झूठ तो आप सोपन में नहीं बोल सकते, परस्त्री का तो आपको विचार आ ही नहीं सकता है, 2 बातों का तो मुझे निश्चय है, परंतु ये धनुष बाण उठा के वन में चलने की क्या आवश्यकता है? हम तो तपस्वी वेश में हैं, हमने राक्षसों को मारने का क्यों अपने पर वचन ले लिया? सीता ने एक अपना भाव प्रकट किया और कहानी भी बताई कि एक ऋषि तपस्या बहुत ज्यादा भारी कर रहा था। इंद्र ब्राह्मण बन के आया और कहा कि एक तलवार है मेरी, आपके पास रख के मैं जाता हूँ यात्रा पे, वापस में आके लूंगा। वो ऋषि के आश्रम में तलवार टांगी हुई देखी। 2 दिन के बाद ऋषि ने कहा देखो इससे लकड़ी कटती है। 2 दिन लकड़ी काटी, तीसरे दिन देखो कि कोई पशु कटता है, ऐसे करके हिंसा पे आ गया और उसका तप भंग हो गया। तो अस्त्र शास्त्र में हाथ में होगा तो हिंसा तो होगी। राम जी ने कहा सीते, मैं लक्ष्मण को त्याग सकता हूं, मैं आपको त्याग सकता हूं, मैं प्राण त्याग सकता हूं, लेकिन मेरा वचन नहीं त्याग सकता। ऋषियों को देखा दिया हुआ वचन सत्य करूंगा। सीता ने कहा मैं कोई एक सुझाव दे रही थी, जैसे आप जिसमें प्रश्न उसमें मैं प्रश्न हूं। और यहाँ लक्ष्मण को रोज फल फूल लेने जाते थे, कंदमूल लेने जाते थे। तो सीता को रामचंद्र ने एकांत में कहा, देवी, वनवास में आने के पीछे हमारा उद्देश्य ये है कि रावण अपहरण करने आपको आएगा। आपको तो रावण स्पर्श नहीं कर सकता, इसलिए आपको मैं सुरक्षित अग्निदेव के पास रख दूंगा और छाया सीता उसको रावण लेके जाएगा। तो ये बात सीता और राम के बीच में एकांत में पहले से हो चुकी थी। और फिर राम जी ने अगस्त ऋषि के दर्शन करने की अभिलाषा की, और जो सुतेशन ऋषि था उसने कुछ सेवक दिए। अगस्त के भाई का आश्रम आया, रात को वहां रुके। दूसरे दिन अगस्त ऋषि के आश्रम में गए, अंदर संदेश भिजवाया कि सीता राम लक्ष्मण दशरथ नंदन आए, आपका दर्शन करने चाहते हैं। अगस्त ने कहा उनको रोका क्यों, उनको अंदर क्यों नहीं लाए? अगस्त स्वयं बाहर निकल के आए, स्वागत करके अंदर बिठाया। बोला मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, ये कुछ दिव्य अस्त्र मेरे पास रखे हुए हैं, इनकी आपको आवश्यकता पड़ेगी, आप ये लीजिए। तब राम जी ने पूछा कि अब बताइए ऋषि, हम आगे कहाँ जाके वन के शेष समय, अब शेष समय मात्र 1-1.5 साल बचा हुआ था, तो ये समय हम कहाँ काटें? तो अगस्त जी ने कहा बस यहाँ से थोड़ी दूर पे गोदावरी नदी बहती है, सुरमई वन है, बहुत सुंदर वन है, अच्छा सा वातावरण है, और वहाँ आप पंचवटी में सुख से रहिए। तो सीता आगे राम चले हैं, बीच में सीता, पीछे लक्ष्मण चले हैं। अब ये पंचवटी के रास्ते में जा रहे हैं। रास्ते में एक बड़े काया का एक जीव सोया हुआ था। राम जी ने धनुष के ऊपर बाण चढ़ाया कि कोई राक्षस है, तो उसने कहा मैं आपके पिता का मित्र हूं बेटा, आप जब चित्रकूट में रहेंगे, दोनों भाई फल फूल लेने जाएंगे, तो मैं सीता की रक्षा करूंगा, मेरा नाम जटायु। जटायु ने ये वचन भी किया। राम जी ने जटायु को साथ लिया, यहाँ से 4 हो गए और चित्रकूट में अपना पंचवटी में पहुंचे, जहाँ 5 वट वृक्ष है, जहाँ आज काला राम जी का मंदिर है। इसके अंदर सीता जी को रखा था और राम जी यहाँ रहते थे। और लक्ष्मण को कहा बेटा आप कोई कुटिया बनाओ। बोला मेरी इच्छा से कभी कुटिया बनाई है, आप बताओ कहाँ बनानी है, सेवा मेरा काम है। कुटिया बन गई, सीताराम सुख से अंदर रहने लगे, लक्ष्मण सेवा में रह रहा था। एक दिन ऐसे आज शांत बैठे थे, लक्ष्मण ने कुछ प्रश्न पूछे, उसको लक्ष्मण गीता कहते हैं।
लक्ष्मण के प्रश्नों में पहला प्रश्न है माया क्या है, और दूसरा प्रश्न है कि भगवान आपको पाया कैसे जा सकता है आसानी से। अन्य प्रश्न भी बीच में है, लेकिन मुख्य ये दो प्रश्न। तो भगवान रामचंद्र ने कहा माया मैं और मेरा माया है। जब तक मैं और मेरा करता है तब तक माया में है। जब तू और तेरा करने लगे तो माया से मुक्त समझो। सब कुछ भगवान तेरा है, सब कुछ भगवान तू है, इतना कर लो तो काम बन जाएगा। बस इतना ही अंतर है माया में। और फिर राम जी ने 3 उदाहरण दिए। बोला माया किसी को पकड़नी नहीं है, हम जाके माया के गोद में गिरते हैं। पहला उदाहरण दिया कि मदारी बंदर को कैसे पकड़ता है। बंदर को देखेगा, एक पतले मुंह वाली सुराही के अंदर चने डाल देगा। बंदर चने देखेगा, मदारी छुप जाएगा, बंदर सुराही में हाथ डालेगा। वो हाथ डालेगा, अंदर हाथ तो चला जाएगा, मुट्ठी भरेगा चने की, बाहर नहीं निकलेगा। बोलेगा छोड़ो छोड़ो छोड़ो, किसने पकड़ा है क्या? चने छोड़ के हाथ बाहर निकालेगा नहीं। तब तक मदारी रस्सी में गले में रस्सी डाल देगा, वो चने भी छोड़ेगा। और फिर मदारी लाठी लेके बाजार में कहेगा बाबू को राम करो, राम राम करो, वो बेचारा नाचता रहेगा। ऐसे हम भी थोड़े इंद्रियों के भोग के चक्कर में आज इस संसार में बंदर की तरह सबको राम राम कर रहे हैं। ये हमारा हाल, माया ने हमको गले में रस्सी डाल दी है। दूसरा उदाहरण दिया राम जी ने, ये शिकारी तोते को कैसे पकड़ता है। 2 ऐसे खूंटे खोता है, 2 ऐसे लकड़ी लगाता है, एक लकड़ी ऊपर लगाता है, उसके ऊपर एक पाइप लगाता है, आगे कुछ दाने डाल देता है। तोता आके ऊपर की लकड़ी पे बैठता है, दाने के लिए मुख नीचे करता है, पाइप घूम जाता है, तोता उल्टा लटक जाता है, पकड़ के बोलता है छोड़ो छोड़ो छोड़ो। किसी ने पकड़ा है क्या? ऐसे पांव खोले उड़ जाए, नहीं उड़ सकता। तब तक शिकारी पकड़ता है, मिट्ठू को पंजरे में डालता है और मिर्ची खिलाता है। ऐसे ये 2 रजोगुण और तमोगुण ऊपर सतोगुण के 3 गुणों के चक्कर में जीव पड़ के माँ के गर्भ में उल्टा तोते की तरह लटकता है और हाय हाय करता रहता है सारे जीवन में। तीसरा उदाहरण दिया, रेशम के कीड़े को पकड़ने वाला। वो कीड़ा अपने मुंह से रेशम बनाता है, चारों ओर से रेशम का जाल बुन देता है। रेशम के कीड़ा, रेशम बेचने वाला व्यापारी कीड़े के साथ रेशम को लाता है, गर्म उबलते पानी के अंदर डालता है, कीड़ा मर जाता है, रेशम निकाल के बेच के पैसा कमाता है। बोला ये माया का कमाल है। सभी धन इकट्ठा करके बड़े बड़े अपने कोठियां बना के अपने चारों ओर जाल बनाते हैं, और जब प्राण निकलता है तो घर वाले जाके अग्नि संस्कार करके उसको विदा करते हैं और माल सारा अपना ले लेते हैं। ये है माया का संसार के अंदर स्वरूप। ये राम जी। कभी कभी हमारे भक्त एक ड्रामा करते हैं। एक राजा की 4 रानियां थी। एक का नाम था काया, एक का नाम था कंचन, एक का नाम था कीर्ति, एक का नाम था करुणा। काया से राजा इतना प्रेम करता था, जहां जाता था साथ ले जाता था, जो मांगती थी वो दिलाता था, कभी उसको अलग नहीं किया। कंचन से इतना प्रेम था, उसको देखने के बगैर बाहर नहीं जाता था, उसको देखने से पहले सोता नहीं था, उसको हमेशा दिल में बसाता था। कामनी के साथ भी जगह जगह पे घूमने जाता था, लेकिन करुणा से कभी बात भी नहीं की। एक दिन राजा बीमार होकर पलंग पे पड़ गया। मृत्यु के उसको दूत दिखाई दिए। 4 रानियां पलंग के चारों ओर खड़ी थी। ये कहता मुझे डर लग रहा है, ये मुझे ले जा रहे हैं। काया तुम तो मेरे साथ चलो। काया कहती है महाराज मैं आपके साथ नहीं चल सकती, शमशान तक जा सकती हूँ, उससे आगे नहीं जा सकती। सारी उम्र आपको साथ रखा। काया ये अन्याय है, क्या कर रही हो? कंचन तुम तो चलोगी ना? कंचन कहता है महाराज आपके जाते ही मेरा दूसरा पति हो जाएगा। राजा कहता है मैं तो चला गया सारा जीवन, आप सबका मैंने पालन पोषण किया, आपकी इच्छा पूरी किया, आज कोई नहीं चलेगा तो कामनी तुम तो चलो। बोला चलूंगी शमशान तक, फिर मेरे को बहुत काम है, मेरे बंधु बांधवों के साथ मिलने जाना है। राजा कहता है देखो दुनिया वालों, जिनके साथ जिया उसमें से कोई मेरे साथ जाने को तैयार नहीं। तब तक करुणा सामने आके कहती है महाराज क्या आप मेरे से ये प्रश्न नहीं पूछेंगे? किस मुंह से पूछूं, ना आपसे कभी बात की, न कभी आपसे बैठा न उठा, आपको कहने में मुझे लज्जा आती है। बोला आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ चलूंगी, आप अकेले नहीं जाएंगे। राजा कहता सुनो दुनिया वालों,
तुम सब राजा हो, ये तुम्हारा शरीर काया है जिसको खिलाते पिलाते कपड़े पहनाते सुंदर बनाते हो। किसी के साथ गई है क्या? किसी का शरीर साथ गया है क्या? उठ भी नहीं सकता है, 4 आदमी उठा के जाते हैं मरने के बाद। कंचन धन दौलत है, दिल में बसाते हैं, देख के खुश होते हैं, जाने के बाद उसका मालिक दूसरा बन हो जाता है, उसका पति दूसरा हो जाएगा, आपका नाम निशान मिट जाएगा। और ये काम नहीं बुंदा मित्र बंधु बांधव है, उनके साथ उठते बैठते हैं, शमशान तक जाएंगे। और देर कर दी अगर अग्नि संस्कार वाले ने तो भी टाइम देखेंगे कब जाएं। एक करुणा भगवान परमात्मा है, हम किसी भी जूनी में जाएं हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं। उसको क्यों भूलते हो जो हमें नहीं भुलाता है, जो हमारे साथ नहीं जाता है, उसके पीछे क्यों पड़े हुए? सो राम जी ने ये माया का स्वरूप दिखाया और अपने मिलने का तो बहुत सुंदर का। मम गुण गावत पुलक शरीर नयन बहे नीरा, ये रामचंद्र ने शब्द कहे कि मेरा गुण गाते हुए पुलक शरीर हो जाए नैन। महाप्रभु का यही श्लोक है, नैनम गलद श्रुधारया वदनम गदगद हृदया। बहुत सुंदर श्लोक का कि मेरे प्रेम में कोई 2 आंसू बहा ले, उसको मैं तत्काल मिल जाता हूं। एक बार भगवान श्री कृष्ण भोजन कर रहे थे द्वारका में, रुक्मणी ने भोजन परोसा था, भगवान ने ऐसे ग्रास लिया, यहां तक लाए, खाया नहीं। बोला क्या हो गया? बोला भक्त बहुत संकट में है। बोला गरुड़ दारू को बुलाओ, रथ के अंदर जाओ। बोला रथ को पहुंचने में देर लग जाएगी। तो गरुड़ को बुलाओ, तीव्र गति चलता है, वायु का समान चलता है, नहीं पहुंच पाएगा। 1 सेकंड के बाद भगवान ने निवाला खाना शुरू कर दिया। रुक्मणी ने पूछा फिर संकट कैसे भक्त का निवारण हुआ? बोला भक्त के आंखों से आंसू गिरे। आंसू सबसे तीव्र जाने वाला साधन है भक्त की रक्षा करने के लिए। सबसे स्विफ्ट वेहिकल जो है वो है भक्त के आंखों से गिरने वाले प्रेम में आंसू। ये आंसू अगर दुनिया के लिए बहुत बहाए है, बच्चा आधा घंटा स्कूल से नया आए तो मुफ्त में आंसू बहना शुरू हो जाते, क्या हो गया होगा। भगवान के लिए 2 आंसू कभी बहाए हैं। बहु जन्म बिछड़े थे माधव, एक जन्म तेरे लेके, कब से भगवान से बिछड़े हुए हैं। ऐ नंद तनुज किंकरम पतितम मां विश्वे भवाम बुधो। अब तो युगायतम निमिषेण चक्षुषा, युग बीत जाते हैं, 1 मिनट आपको नहीं देखता हूं तो भगवान, ऐसा भाव कब उत्पन्न होगा? भगवान हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और ये कथा बताते हुए रामचंद्र ने कहा मैं आपको संक्षेप में बताना चाहता हूं क्योंकि समय कम है। बोला समय कम क्यों है? बोला शूर्पणखा आने वाली। अब समय शूर्पणखा के आने का होता है। शूर्पणखा ने इन 2 सुंदर राजकुमारों को वन में भ्रमण करते देखा। उसको एक तो उसका पति रावण ने ही मारा था, भाई ने, वो विधवा थी और वेश बदलने में बड़ी चतुर थी। सुंदर नारी का वेश धारण करके आके कहती है रामचंद्र आप जैसा सुंदर तो मैंने त्रिलोकी में नहीं देखा और मेरे जैसी सुंदरी भी आपको कहीं नहीं मिलेगी। मेरे से विवाह कर लो, आपको पूरा ब्रह्मांड घुमा लूंगी। रामचंद्र मर्यादा में सीता के ऊपर नजर रखिए। शूर्पणखा की ओर आंख उठा के देखा ही नहीं है। रामचंद्र सिखा क्या रहे? काम आंखों के द्वारा हृदय में प्रवेश करता है, इसलिए रामचंद्र की नजर सीता के ऊपर थी। कह रहे थे मेरे साथ मेरी पत्नी है और ये मेरा भाई जो है ना वो पत्नी के साथ नहीं आया है। ये नहीं कहा कि इसकी पत्नी नहीं है, कहा पत्नी के साथ नहीं आया है, उसके पास चली जाओ। शूर्पणखा को कोई प्रेम नहीं था, वो तो कामिनी थी। उसने राम को छोड़े लक्ष्मण को कहा तो फिर आप गोरे हो, बहुत सुंदर लग रहे हो, वो तो सांवला है, आप ही मुझे स्वीकार कर लो। लक्ष्मण ने कहा मुझे आप बहुत अच्छी लग रही हो, पर एक बात याद रखो, ये मेरा स्वामी है, मैं मेरा इसका सेवक हूँ। आप मेरे साथ शादी करोगी तो नौकरानी बनना पड़ेगा, तैयार हो? नहीं तो फिर जाओ उसके पास। फिर वापस चलेगी राम जी के पास। राम जी लक्ष्मण के पास भेजे तो शूर्पणखा कहती इस स्त्री के कारण मेरे को आप धक्के दे रहे हो, फुटबॉल बना दिया है दोनों के बीच में ना, मैं इसको नोच के खा जाऊंगी। राम जी ने कहा शेष
शेष लक्ष्मण का इसलिए नाम है, जो काम भगवान नहीं करते शेष काम सब वो करते हैं। बोला इसको संभालो। हाँ, लक्ष्मण को पहले से बहुत बड़ा अभ्यास था, कान काट दिए, नाक काट दिए। कान काटने का मतलब ये श्रुति के मार्ग से, वेद के मार्ग की अधिकारिणी नहीं है, इसलिए कान काट दो। नाक ये स्वर्ग की अधिकारिणी नहीं है, ननाक कहते स्वर्ग को। बोला नहीं, ये स्वर्ग की अधिकारिणी है, न ये वेद की अधिकारिणी है, दुष्टा का रूप बदल दिया। इसको हम सिखाने के लिए कहते हैं कि गोपियां जैसी थी ऐसे कृष्ण की बांसुरी सुन के चली गई। एक बेचारी काजल डाल रही थी, एक आंख में काजल डाला, बांसुरी में नाम उसका आ गया, वो लिपस्टिक दूसरी आंख में डाल दी, उसको पता ही नहीं लगा, एक काली एक लाल आंख लेके सीधी कृष्ण के पास चली गई। दूसरी गोपी बेचारी कान में एक कुंडल डाला था, तब तक वो बांसुरी बज गई, तो वो दूसरा कुंडल नाक में डाल दी, और हाथ का जो कंगन था वो पाँव में, पाँवों की पायल हाथ में, ऐसे गई। भगवान ने स्वीकार कर लिया। तो भगवान के पास जैसे हो वैसे जाओ तो अच्छे हो, स्वीकार हो जाओगे। सज धज के जाओगे तो सुरपंखा की तरह नाक कान कटवा के आओगे। इसके जैसे हो वैसे भगवान के पास जाना चाहिए, ये सबसे अच्छा है। अब सुरपंखा ने जाके खर को कहते हैं गधा, गधे को खर कहते हैं, दूषण को कहते हैं दूसरे में दोष निकालने वाला, और तीसरा था तिरसरा, इसके 3 सर है। इसका मतलब उसकी बात के ऊपर विश्वास नहीं करो, एक मुंह से एक बात, दूसरे दूसरी, तीसरे से तीसरी। और 1400 राक्षसों के साथ ये रावण का आउटपोस्ट था। रावण का ये आउटपोस्ट था जनस्थान के अंदर भारत में नजर रखने के लिए, और ये राक्षस यहाँ रुके थे। और खर के पास ऐसी गदा एक थी जो देवता भी भयभीत होते थे। सुरपंखा ने ये नहीं जाके कहा, सुरपंखा ने जाके ये नहीं कहा कि, सुरपंखा ने ये नहीं जाके कहा कि मैंने जाके उनकी पत्नी के ऊपर आक्रमण किया था। उन्होंने कहा कि देखो भैया, आप मेरे कैसे भाई हो, वो 2 वनवासियों ने मेरे नाक कान काट दिया, देखो मेरा हाल क्या हुआ। दुष्ट लोग दूसरे की बात नहीं, अपने पक्ष की बात करते हैं। और उस समय 6 राक्षसों को भेजा कि जाके उनको जिंदा या मुर्दा पकड़ के आओ। वो 6 राक्षस गए, रामचंद्र बाहर आए, लक्ष्मण को कहा आप सीता की सुरक्षा का ध्यान रखो। कहा कि आप क्यों आए हो, वो तो यहाँ स्वयं आई थी और आके मेरी पत्नी के ऊपर आक्रमण कर रही थी, अब जाओ, हमारे को आपको मारने की इच्छा नहीं है। उसने कहा हमसे युद्ध करना है। राम जी ने एक बाण में 6 को मार दिया। वो सुरपंखा पीछे आई थी, उनके देख रही थी कि कैसे इनको पकड़ते हैं। सुरपंखा भागती हुई गई कि वो 6 मर गए। अब तो खरदूषण ये सारी सेना लेकर आए, 1400 सेना पूरी लेकर आए। एक दक्षिण भारत में राजा हुए हैं कुलशेखर, वो राम जी के बहुत बड़े भक्त थे। कथा में जब ये प्रसंग आया कि खरदूषण अपनी 1400 सेना लेकर राम जी से लड़ने गए और अकेले राम धरती के ऊपर खड़े हैं, तो उस राजा को ऐसा आवेश आया, अरे मंत्री हमारी सेना को तैयार करो, राम जी अकेले नहीं लड़ेंगे, हम जाएंगे उधर। वो वास्तव में उसको आवेश आ गया, और अब क्या करे, सेना लेके रवाने हुए। तब तक मंत्री बुद्धिमान था, सामने से किसी को घोड़े पे भेजा, बोला महाराज अब सेना की आवश्यकता नहीं है, राम जी ने 1400 राक्षसों को अकेले ने मार दिया। तो महाराज वापस लौट के आए कुल से। ये उनकी जीवन की कथा लिखी हुई है कि ऐसा महात्मा थे। अब अन्य राक्षसों को राम जी ने अकेले मार दिया। खर को कहा कि तुम क्यों मरना चाहते हो गधे। खर ने अपनी गदा को भेजा, गदा को राम जी ने बाण से उखाड़ दिया। बोला अब भी जाओ, नहीं गया तो खर का भगवान ने जब वध किया तो एक चौथा था, उसका नाम था अकंपन। अकंपन का मतलब जो कांपता नहीं है, वो इतना कांपा कि वहां से भागा, और सुरपंखा भी वहां से भागी। राम जी तो वापस गए अपने, राक्षसों का संहार हो गया, भगवान राम का वचन भी पूरा होगा, जनस्थान दंडकारण्य अभी राक्षसों से शून्य हो गया। ये सीधा अकंपन जाके रावण की दरबार में पहुंचा है लंका में। लंकेश को प्रणाम है, जीवन दान दो तो बताऊं कथा।
बोला जीवन दान दिया, क्या कहना चाहते हो? कि महाराज जनस्थान के 1400 राक्षसों को मार दिया। किसने मारा? महाराज 2 राजकुमार थे, उन्होंने मारा। उनके साथ एक सुंदर नारी भी है, उनको मारने की जरूरत नहीं है, नारी का अपहरण करने से वो अपने आप मर जाएंगे। ये अकंपन ने कहा, रावण ने उसको छोड़ा और विमान अपना दिया। ऐसा विमान रावण का था, आकाश में उड़ सकता था, पानी में तैर सकता था, धरती पे चल सकता था, बहुत बड़ा प्रगतिशील था। सीधा मारीच के पास चला गया। मारीच ने कहा, आइए लंकेश, आपका प्रणाम, आइए स्वागत है। बोला, मारीच मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है, आदेश दीजिए, क्या सेवा कर सकता हूं? बोला, 2 राजकुमार हैं वन में, उनके साथ सुंदर नारी है, आपको उसको लुभाना है। बोला, कौन है महाराज? बोला, वो कंपन कहता, राम और लक्ष्मण। कांपने लगा मारीच ने। बोला, मैं जब से विश्वामित्र के यज्ञ से एक बाण से 100 योजन दूर गिरा हूं ना, तब से कोई राजा शब्द में शाम शब्द सुनता हूं तो कांप जाता हूं। कोई महिला कहता है तो मैं डर जाता हूं कि राम न हो। इसलिए महाराज एक बात मेरी सुनो, सुरक्षित अपने वंश के साथ लंका में रहना चाहते हो ना, राम जी से शत्रुता करके अपने वंश का विनाश मत करो, सुख से अपना राज करो। मैं आपको अच्छी सलाह देता हूं, मित्र अच्छी सलाह देते हैं। मैं आपका शत्रु कौन है जिसने आपको ये सलाह दी? वापस जाओ लंका में राज करो। रावण लौट आए, वापस आके बैठा, तब तक शूर्पणखा आके टपकी, कहा यहां बैठा आराम करता है, सारी सेना मर गई। कैसा राजा है, तुम्हारी बहन का ये हाल किया है, वो अभी तक जीवित है। और फिर कमजोरी जानती थी रावण की। शूर्पणखा ने कहा, उसके साथ सुंदरी तो आपके घर में शोभा देती है भैया, और उनका प्राण तो अपने आप निकल जाएगा। फिर रावण मारीच के पास पहुंचते हैं दोबारा, वाल्मीकि जी ने लिखा है, दोबारा जब पहुंचते हैं फिर वही आपस में बातचीत हो गई। तो मारीच कहता है, सच कहने वाला नहीं मिलेगा महाराज, सुन लीजिए, आपका कोई शत्रु है, आपका विनाश करना चाहता है, ये मैं आखिरी आपको चेतावनी देता हूं। रावण ने कहा, मैं आपसे सलाह लेने नहीं आ रहा हूं, आदेश देने आया हूं। जाके मेरी आज्ञा का पालन करोगे या मरोगे? मरीच ने सोचा कि मरना तो अब निश्चित है, रावण के हाथ से मरने से अच्छा है कि राम के हाथ से मरूं, सदगति तो होगी। मारीच मान गया और रावण ने कहा, तुम स्वर्ण मृग बन जाओ। ये कथा सबने सुनी हुई है। और सीता को ललचाना और राम जी को अपने पीछे ले जाना दूर तक, और जब आपको बाण मारे तो आप हाय सीते हाय लक्ष्मण कहना, ये रावण ने सिखा दिया। और ऐसा ही किया, वो मृग बन के आया तो सीता फूल चुन रही थी, उसके आगे ऐसे घूमा, सीता को आ गया। और सीता ने कहा, राम जी को, ये स्वामी सोने का मृग बड़ा अच्छा है, लाओगे तो अपन साथ ले चलेंगे, अयोध्या वासियों को दिखाएंगे। पकड़ के लाओ तो अच्छा है, जीवित नहीं मिले तो इसके चर्म भी बहुत अच्छा होगा। अब लक्ष्मण बोल पड़े, बोला, भैया सोने का मृग होता नहीं, ये असुर है, छल कर रहा है। राम जी ने कहा, भैया आप ठीक कह रहे हैं। सीता ने आज 12.5 साल पूरे हो रहे हैं, 13वां साल चालू हो गया है, कुछ मांगा नहीं हमसे। एक हिरण की छाल मांग रही है, हिरण मांग रही है। अगर राक्षस है तो मारना हमारा वैसे भी उद्देश्य है, और ये मृग है तो अच्छा ही है, सीता राजी हो जाएगी। तुम सीता की रक्षा करो, मैं इस मृग के पीछे जाता हूं। यहां आचार्य गण कहते हैं, माया जब जीव के ऊपर प्रभाव करती है तो जीव को लुभाती है, जैसे सीता को मृग ने लुभाया। तो जीव भगवान को प्रार्थना करता है कि मुझे ये दिला दो, तब गुरु आचार्य कहता है कि ये ठीक नहीं। लेकिन फिर भी भगवान जीव की इच्छा पूरी करते हैं।
भगवान जीव की इच्छा पूरी करने जाए, अगर गुरु का सानिध्य अभी भी आपने लेके रखा है तो कोई चिंता नहीं है, भगवान से मिल जाओगे फिर वापस। गुरु का अपराध कर लिया तो फिर कोई रास्ता नहीं बचेगा। राम जी गए हैं, वो थोड़ी देर रुके फिर भाग जाए। और एक महात्मा ने बड़ी अच्छी बात देखी, सौभाग्य तो मारीच का, देखो दुनिया भगवान के पीछे भाग रही है और भगवान मारीच के पीछे भाग रहे हैं। आश्चर्य नहीं है? क्या सौभाग्य मारीच का हुआ होगा कि भगवान उसके पीछे भाग रहे हैं, दुनिया भगवान के पीछे भाग रही है। क्या अद्भुत लीला है, देखने जैसी लीला है। जब दूर चला गया तो भगवान ने कहा अब इसको मारना ही ठीक है, बाण मारा उसने। हाय सीता कहा, ये सुना सीता ने कहा भैया लक्ष्मण आपका भाई याद बुला रहा है, संकट में जाओ। लक्ष्मण ने कहा मैं मेरे भाई के पराक्रम को जानता हूं, कोई असुर उसका बाल बांका नहीं कर सकता, आप निश्चित रहिए मां। सीता ने ऐसे कठोर वचन कहे हैं वाल्मीकि रामायण में जो कहना भी मुश्किल है जबान से। कहा है कि भरत ने तुमको भेजा है कि रामचंद्र का यहाँ कोई अमंगल हो जाए तो आप लोग मुझे भोगना चाहते हो। सुनो, कभी आपको मेरी प्राप्ति नहीं होगी। तुम अगर नहीं जा रहे हो राम के सहायता करने के लिए तो मैं गोदावरी में कूद जाऊंगी, मैं पेड़ से लटक के शरीर त्याग दूंगी, मैं विष खा जाऊंगी। ऐसे जब सीता ने शब्द कहे तो लक्ष्मण का एक वचन था कि राम की आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए कहेगा सर काट दूंगा। अब सीता का सर कैसे काटे? राम जी का वचन का उल्लंघन करने के लिए कह रही है। लक्ष्मण की आंखें लाल हो गई। तब पृथ्वी देवी लक्ष्मण को कहती है आप मेरे आधार हो शेष के रूप में, ये पुत्री है मेरी, इसके ऊपर क्रोध मत करो। आपका क्रोध मेरे ऊपर कर लो, आपका क्रोध मेरे ऊपर उतार दीजिए। तो वो जो लक्ष्मण के आंखों में क्रोध था वो पृथ्वी के ऊपर जब उतरा वो लक्ष्मण रेखा बन गई। लक्ष्मण यहां से चले, रावण तो पीछे छुपा हुआ खड़ा था और साधु के वेश में था, उतर के नीचे आया और आते ही सीता के सुंदरता की प्रशंसा करने लगा। बड़ी सुंदरी हो, किसकी पुत्री हो, कैसे हो, कहां से आए हो, आपके अंग सुंदर, आंख सुंदर। और सीता को आश्चर्य लगा कि ये साधु होते हुए ऐसे कैसे कहा है। लेकिन सीता उसका, क्योंकि अब आचार्य का अपमान हो गया, सीता हनुमान को कहेगी अशोक वाटिका में लक्ष्मण जैसे साधु पुरुष के अपमान के कारण आज मैं यहाँ लंका में दुख भोग रही हूँ। ये उसी का कारण है और कोई कारण नहीं हो सकता। मैंने कटु वचन लक्ष्मण को कहे थे, मुझे नहीं कहने चाहिए थे। ये बात सीता कहेगी अपने मुख से। सो अब रावण और सीता कुछ नहीं कहा। और ये जो देखिए रामचरितमानस से भिक्षा के लिए आगे आए तो आग जल रही हो और फिर कहा बाहर आ जाओ, जो भी हो। रावण ने कहा मैं साधु नहीं हूं, मैं लंकेश हूं। और सीता को हाथ लगाया तो उस वक्त वो जो अग्नि जिसका नाम था वो अग्निदेव ने कहा मैं सीता को हाथ नहीं लगा सकता। उसने अपनी पत्नी सुहा को बुलाया, सुहा को कहा सीता को आप गोद में उठा लो। और सुहा ने सीता को गोद में उठाया और सुहा को अग्निदेव ने उठाया और वास्तव सीता को अग्निदेव लेके चला गया। और छाया सीता जो वेदवती थी, जो रावण का विनाश करने के लिए श्राप दिया था, वो वहां मूर्तिमान थी और रावण ने उसको उठाया, उठा के रथ के ऊपर चढ़ के आगे बढ़ा। सीता ने हाय राम हाय लक्ष्मण का नीचे सोया हुआ जटाऊ उठा और उठ के रावण के सामने खड़ा हो गया। दुष्ट, जब दो राजकुमार नहीं थे, अपने आप को वीर समझता है, एक स्त्री को उठा के जा रहा है। तुम्हारे में हिम्मत है तो युद्ध करके ले जाओ ना। रावण के घोड़े मार दिए, रथ को तोड़ दिया, रावण नीचे गिरा, सीता उनके हाथ से छूट गई। सीता पेड़ को पकड़ के खड़ी हो गई और हाय राम करने लगी। फिर रावण ने सीता को पकड़ा, अब रथ भी नहीं रहा, आकाश मार्ग में उड़ा जटायु, फिर उठ के आगे आया, उसके कंधे के ऊपर बैठा और पंजे से उसको नोचने लगा, चोंच मारने लगा।
रावण को क्रोध आया, तलवार निकाली, उसके दोनों पर काटे, पांव काटे। जटायु धड़ाम से धरती पे गिरा। वचन दिया था राम को, जब दोनों भाई नहीं होगो मैं सीता की रक्षा करूंगा। आज जटायु ने अपना वचन निभाया है, रावण के साथ लड़ा है, रथ तोड़ा है, घोड़े मारे हैं, रावण को घायल कर दिया है। जटायु अब असमर्थ होकर नीचे गिर पड़ा है। रावण आकाश मार्ग से जा रहा है और जब ऋषिमुख पर्वत के ऊपर सीता ने नीचे कुछ वानरों को देखा तो रावण से आंख छुपा के न देखते हुए कानों के कुंडल और पांव की पायल, निपुण, कंगन, ये कपड़ा अपना लेके उधर फेंके, इस आशा से कि राम जी यहाँ से आएंगे तो उनको संकेत मिल जाएगा। यहाँ से रावण सीता को लंका में लाया, अपने महल में लाया। हजारों राजकुमारियां दिखाई, देव कन्याएं दिखाई, ऋषि कन्याएं दिखाई। कहा ये सब तुम्हारी सेविकाएं हैं, तुम मुख्य पटरानी बन जाओ मेरी। सीता ने एक तिनका घास का लेके ऐसे रखा। क्यों रखा तिनका? बोला पहले मैंने आपसे सीधी बात की थी, ये मुझसे गलती हो गई। मैं धरती से उत्पन्न हूं, ये घास का टुकड़ा मेरा भाई है, मैं भाई को बीच में रख के बात कर रही हूं। और दूसरा सुनो, राम जी के सामने तुम्हारे को मैं इसके तिनके के बराबर भी नहीं समझती हूँ। और तीसरी बात सुनो, ये तिनका राम के हाथ से ब्रह्मास्त्र बन जाता है, तुम्हारा मृत्यु, तुम इतने दिन गुल लो जब तक राम नहीं आया है, तुम्हारा मृत्यु निश्चित है, तुम मेरा स्पर्श नहीं कर सकते दुष्ट। अब रावण को वो शराब तो याद था कि बिना इच्छा के किसी स्त्री को हाथ लगाया तो मर जाओगे। कहा इसको ले जाके अशोक वाट में रख दो और इसको मनाओ, 1 साल की अवधि देता हूं, नहीं तो काट के खा जाना। और ये रावण ने इसके उपरांत एक और काम किया। उस गुप्तचरों को कहा जाके पंचवटी के क्षेत्र में देखो कि अब प्रक्रिया क्या कर रहे हैं दोनों, राम और लक्ष्मण। गुप्तचरों को भेजा और इधर लक्ष्मण को देख के रामचंद्र, भैया तुम सीता को किसके सहारे छोड़ के आए, आप इधर कैसे आ गए? लक्ष्मण ने कहा, ऐसे कहा कि मैं प्राण त्याग दी हूं, अब मैं नहीं आता, वो प्राण त्याग दी थी, वो तो मैं सहन नहीं सकता, इसलिए मेरे पास। बोला आपको उसकी बातों का ध्यान नहीं रखना था, आपसे गलती हो गई भैया, चलो वापस। भागते हुए आते हैं, सीता को नहीं देते हैं, विलाप करते हैं, कहाँ गई कहाँ गई। हिरणों का मुंह दक्षिण दिशा की देखा। लक्ष्मण ने कहा देखो इस तरफ इशारा कर रही है, चलते हैं आगे। नीचे गिरे हुए गीतराज को देखा। राम ने कहा इसी ने खाया होगा सीता को। तब जटायु कहता है मैं आपका जटायु हूँ, रावण के साथ मैंने युद्ध किया, उसका रथ घोड़े मार गिराए, फिर मेरे पंख काट दिए, मेरे पांव काट दिए। रावण को सीता के अपहरण का दुख भूल गए, जटायु को गोद में ले लिया, जटायु को सहलाने लगे। जैसे पिता को कोई पुत्र अपने गोद में रखता है, ऐसे जटायु भगवान का दर्शन करते हुए भगवान की गोद में प्राण त्यागते हैं। भगवान गोदावरी के तट पे जाके जटायु का पिता के लिए जैसे तर्पण करते हैं, ऐसा तर्पण करते हैं। धन्य है, इसको कहते हैं भक्ति। कोई गीत भी करके भगवान की प्रशंसा प्राप्त कर सकता है, मानव करे कौन सी बड़ी बात। भक्ति सबको करने का अधिकार है। और यहाँ जटायु ने कहा कि ये जो नक्श इस वक्त जो मुहूर्त है, विंद ये ऐसे कहा, इसमें खोई हुई चीज वापस मिलती है। और इतना तो पता ही दिया, रावण यहां से ले गया, मैं उससे लड़ा हूं, इतना तो पता लग गया। अब यहां से ये दोनों भाई आगे चले हैं। एक आयुमुखी नाम की राक्षसी फिर आई और उन्होंने आके इनके ऊपर आक्रमण किया और लक्ष्मण को अभी एक्सपीरियंस हो गया था, उसके भी कान और नाक काट दिए और भाग गए। एक कबंध नाम का राक्षस आ गया जिसके सर दांत पेट में थे, हाथ 12 कोस लंबे थे और नीचे ऊपर का हिस्सा यहां से था ही नहीं। दोनों भाइयों को पकड़ लिया, बाजू उसकी इतनी लंबी थी, दोनों को पकड़ लिया और कहा कि ब्रह्मा जी ने मेरे को आज अपने आप भोजन भेज दिया है, बस मैं पेट में घुसूंगा। पहले मैं बहुत बड़ा अच्छा गंधर्व था, संभवतः देव पुरुष था, फिर
मैंने ऋषियों का अपमान किया, उन्होंने वो इंद्र ने मेरा वज्र मारा, मेरा पेट में चला गया, मेरा मुंह पेट में चला गया, मैंने बोला खाऊंगा कहाँ? तो भगवान ब्रह्मा जी ने भुजाएं बड़ी कर दी हैं। ये तो बाद में उसने कहा, राम लक्ष्मण ने कहा अब क्या करें? लक्ष्मण कहते हैं राम जी आप जाके सीता को ढूंढो, मैं इसके साथ रह जाता हूँ। फिर दोनों भाइयों ने कहा निकालो तलवार, दोनों हाथ काटते हैं। जैसे दोनों लंबे हाथ कटे, वो कहता है मुझे ब्रह्मा जी ने कहा था जब राम लक्ष्मण तुम्हारे हाथ कटेंगे तो तुम्हारा वापस दिव्य शरीर प्राप्त होगा। आज सुनो, आप मेरा अग्नि संस्कार करोगे, मैं दिव्य रूप में आके आपको बताऊंगा कि सीता कहाँ गई है। दोनों भाइयों ने, लक्ष्मण ने लकड़ी ला के रखी, कबंध को उसके अंदर, उसका अग्नि संस्कार जैसे हुआ, वो दिव्य रूप में खड़े होकर कहा मैं जानता हूँ इस वक्त सीता कहाँ है, लेकिन रावण के गुप्तचर आपके ऊपर नजर रखे हुए हैं, आप ऐसे दिखाओ कि आपको सीता का पता नहीं। सीता मिलने का रास्ता आपको बताता हूँ, आप सुग्रीव से मित्रता कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। और यहाँ से सुग्रीव थोड़ा ही दूर पंपा सरोवर से आगे ऋषिमुख पर्वत पे रहते हैं। इतना कह के कमंद चला गया और यहाँ से राम लक्ष्मण आके पंपा सरोवर पे पहुंचे हैं। वहाँ शबरी मतंग ऋषि के वचन को पालते हुए कई सालों से मतंग ऋषि ने कहा था कि एक दिन राम लक्ष्मण आपके यहाँ आश्रम में आएंगे। माता रोज झाड़ू निकालती थी, रोज फल फूल लाके जल लाके रखती थी, नहीं आज नहीं तो कल आएंगे। सालों से ये सेवा कर रही थी, आज झाड़ू निकाल के फल लाके रखा तो राम लक्ष्मण शबरी के आश्रम में पंपा सरोवर में प्रवेश करते हैं। शबरी ने राम जी की बहुत प्रेम से स्तुति की है, फल खिलाए हैं, चक्के बेर खिलाए हैं, कुछ भी कहे वो जो अपने पास कथाएं हैं सबने सुनी हुई हैं। और भगवान ने अपने तुलसीदास की भाषा में गोस्वामी जी की नवदा भक्ति का उपदेश दिया है। इसका मतलब शबरी भक्ति से युक्त थी। रामचंद्र का दर्शन करते हुए शबरी ने भी प्राण त्याग दिया। और यहाँ से राम और लक्ष्मण आगे चलते हैं। ऋषिपुर तुंगभद्रा नदी के किनारे पे ऊपर बैठे हुए सुग्रीव ने देखा, जैसे शबरी के आश्रम से राम लक्ष्मण निकलते हैं, यहाँ अरण्य कांड समाप्त हो रहा है। अब किष्किंधा कांड शुरू हो रहा है। किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड, फिर लंका कांड, फिर राम जी का राज तिलक। ये मेरे ख्याल में हम कल करेंगे। आज के 9 बज रहे हैं, कथा को यहाँ विराम देते हैं। कल किष्किंधा कांड संक्षेप करके सुंदर कांड का रसास्वादन करेंगे। रावण और कुंभकर्ण मेघनाथ तीनों को मारेंगे, बाकी सब अब से मरे हुए समझो। और रामचंद्र को राज तिलक कल कराना है, क्योंकि राम को वन में नहीं छोड़ सकते। 9 दिन कथा होती है, राम अपने को 5 दिन में करनी है, इसलिए कल राम जी का राज तिलक करेंगे। और कल राम जी का रामनवमी भी है, ये कथा भी कल करेंगे। जय श्री राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज मन प्यारे सीताराम। सीताराम सीताराम भज मन प्यारे सीताराम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, जानकी वल्लभ सीताराम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, जानकी वल्लभ सीताराम। राम राघव राम राघव राम